नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के एक नए वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से मैं अवगत कराना चाहता हूं, जिसको कहते हैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शादियों का सीज़न आता रहता है, अभी है कि नहीं आप जाने, क्योंकि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता। बट मोटा मोटा क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो शादी से पहले पता चल जाए ना तो बेटर होता है कि नहीं? आप बताइए, आप इग्नोर कीजिए अगर कुछ और हो रहा है तो। ठीक है, शादी से पहले कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर कोई मेजर लाइफ शिफ्टिंग चेंजेस ना हो जाए आपके साथ। तो कुछ चीज़ें पता होना, उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हैं वो आपके ऊपर है, पर पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब इतना ज़रूरी है पता होना, तो आप बताइए क्या कर सकते हैं हम ऐसा कि ये पता चल जाए। सीधी सी बातें पूछ सकते हैं, पहले पूछ सकते हैं, पहले पूछना चाहिए। अगर आप नहीं पूछ रहे थे अभी तक, या फिर आपके आसपास किसी की शादी होने वाली है और आप थोड़े भी वो हैं कि यार पता करो ये चीज़, ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं? तो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला आई थिंक लड़कियों के लिए है ये बहुत ज़रूरी, सेकंड लड़कों के लिए है बहुत ज़रूरी, और तीसरा आई थिंक दोनों के लिए ही ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, तो क्या है ये 3 चीज़? इतनी देर भूमिका बनाते हुए, इतनी देर आपको यहाँ रोके हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले सवाल का जवाब आप दे पाएँ कि आपकी जब शादी हुई थी तो क्या आपने ये सवाल पूछे थे? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल, जो कि लड़कियों के लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। क्या जिस इंसान से आप शादी करने जा रही हैं उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी है जैसी वो दिखा रहा है? अब ये आप बोलेंगे थोड़ा वेग क्वेश्चन है, ये तो क्या पूछें, ये कैसे पूछने का मतलब है? उसने बताई तो सैलरी ये है वो है, पता नहीं क्या, वो तो बताते ही हैं, वो तो सब पूछते ही है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या उसके नाम पे कोई लोन है? क्या ऐसा तो नहीं है कि उस इंसान ने, जिससे आप शादी करने वाली हैं, उस इंसान ने कोई लोन लेकर रखा है, अब उसके सर पे कर्जा है, और वो कर्जा तो ज़िंदगी भर चुकाता रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी भर मतलब नहीं, जितना भी उसका रहता है ना, काफ़ी टाइम रहता है ना। जैसे मान लो कोई घर भर ले लेता है, ठीक है, अपने माता पिता के साथ ही किसी ने अगर घर ले लिया है। अब ये तीसरे क्वेश्चन पे आएगा ये चीज़ कि अगर कोई घर ले लेता है माता पिता के साथ तो क्या होता है, ठीक है। बट मोटा मोटा सोचो कि अगर उसने माता पिता के साथ कोई घर ले लिया तो ज़िंदगी भर उसकी ईएमआई वो चुकाते रहेगा, ज़िंदगी भर का उसका बन गया खर्चा। आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, पता होना चाहिए ये चीज़। इसमें आपको ये डिज़ायरेबल है कि नहीं है, इसमें ये बात होनी चाहिए कि यार अगर किसी के पास वो है, लोन है, ईएमआई है, तो फिर आप समझ लें कि जितना ईएमआई जा रहा है ना, उतना सैलरी से आपको काटना पड़ेगा। तब जो बचेगा उसमें आप समझ सकते हैं कि हाँ ये उसकी एक्चुअल सैलरी है। ठीक है, सैलरी तो इतनी है दिखा रहे हैं, लेकिन इतना तो लोन में जाता है, तो बचा जितना उसी में से तो होगा ना, जो भी होगा आपका प्रोग्राम, घूमने फिरने गाने वाने का, है ना। कैसे करोगे ऐश जब पैसा सारा ईएमआई में जा रहा है? तो इसलिए पहला ये सवाल बहुत ज़रूरी है। सेकंड सवाल, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है, जो पहले इतना नहीं ज़रूरी था पर आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, पूछना ज़रूरी है। कोई भी पूछे, किसी भी वजह से, मतलब कैसे भी पता चल जाए, ये पूछना ज़रूरी है। शादी से पहले ही पूछना ज़रूरी है। लड़कों के लिए ये, क्या लड़की बच्चे करने में इंटरेस्टेड है? क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आगे खानदान बढ़ाने में, परिवार बढ़ाने में? क्योंकि वरना शादी क्यों हो रही है? मोस्टली शादियां क्यों होती हैं कि यार पीढ़ी आगे बढ़ेगी, राइट, कभी ना कभी तो बच्चे होंगे। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यार कल ही करने हैं तुमको, मतलब पहले साल में ही करने, सेकंड साल में ही करने शादी के, ये नहीं कोई बोल रहा है। बट एटलीस्ट एक वो होना चाहिए कि यार करने हैं, ऐसा नहीं कि फुल्ली अपोज्ड है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा, कोई रीज़न भी हो सकता है कि लड़की का किसी वजह से रुझान चला गया हो
और वो नहीं करना चाहती है बच्चे। वो बोलती है मेरा करियर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहती है कि ऐसा नहीं वैसा, मुझे मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। जैसे आजकल तो कुछ ऐसे भी रीज़न होते हैं कि यार दुनिया इतनी ख़राब है, हम यहाँ बच्चे क्यों करें, ठीक है। या फिर बच्चे बच्चे रेज करना तो कितना बड़ा काम है, ठीक है। ये जो भी है, अब मैं ये सिर्फ लड़कियों के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ लड़कियां ही ऐसा सोचती हैं, लड़के भी ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार बच्चे कितने महंगे हो गए हैं, है ना, उनको स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, वो सब के लिए कितना खर्चा होता है, कौन करे इतना खर्चा, उससे अच्छा हम जिंदगी भर मजे करेंगे, कौन करेगा बच्चे, है ना। फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी और एम्बिशन और पता नहीं क्या क्या, है ना। इतना इतना सब मैं कैसे झेलूं, इतना सब मैं कैसे टेंशन लूं, ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता, है ना। तो ये सबके लिए रेलेवेंट है, लेकिन पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप तो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे होंगे ही, और वो बोल रही है कैसे होंगे ही, हमने तो डिसाइड किया नहीं होंगे, मैंने तो प्रण लिया था बचपन में, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे यार उसने झूठ बोल दिया, तो उसने झूठ अगर बोल दिया तो क्या ही कर सकते हैं ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है शादी में, क्योंकि लंबा चलाना है ना, कोई शादी तोड़ने के लिए नहीं करता है, लंबी शादी चलानी है, तो उसमें झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि झूठ आप बोलोगे तो भी उन्हीं लोगों के साथ आपको रहना पड़ेगा आगे, तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है ज़्यादा शादियों में, इसलिए मोस्टली तो नहीं बोला जाता झूठ। पर अब किस्मत खराब है, क्या कर सकते, कुछ अब कर लेना उसके बाद, ठीक है। बट एटलीस्ट पूछना ज़रूरी है। कोई पूछे, कोई बड़ा पूछे, कोई छोटा पूछे, कोई भी किसी भी तरह अच्छे से पुचकार के, प्यार से, या थोड़ा डांट वाट के, कैसे भी पूछे, पूछना ज़रूरी है ये सवाल कि क्या लड़की आगे चलकर दाम्पत्य जीवन में बच्चे करना चाहती है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई मतलब ये सब भी चेक होना चाहिए ऑब्वियसली, वो तो अलग ही चीज़ हो जाएगी, बट वो भी चेक होना चाहिए कि मतलब कोई ऐसी बीमारी वमारी तो नहीं है कि मतलब बाद में जो पता चले, ठीक है। एनीवेज, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिविंग अरेंजमेंट्स आफ्टर द शादी। लड़की तो पता ही है आपको कि घर से विदा होगी, पर क्या लड़का भी घर से विदा होगा? क्या जॉइंट फैमिली में रहा जाएगा आगे शादी में, या फिर आगे लड़का लड़की अलग से रहेंगे? और अगर साथ में जॉइंट में रहेंगे तो कैसा रहेगा उनका सेटअप? क्या उनको खुद का रूम मिलेगा? क्या उनका वो होगा, कितना एरिया उनका होगा? क्योंकि क्या है कि शादी से बाद सब कुछ वही है, एडजस्टमेंट है ना, एक दूसरे से कर ही रहे हैं, तो जितने कम वेरिएबल्स हो उतना अच्छा। अब सोचो, एक पति पत्नी खुद को एक दूसरे को जानने में ही कितना टाइम लगा देंगे, है ना। तो जब एक दूसरे को जान रहे हैं उस टाइम पे और भी लोग जब इक्वेशन में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो एकदम गरीब हो तो आप क्या ही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, अगर आप रेंट अफोर्ड कर सकते हो, तो नए शादीशुदा जोड़े को तो अलग थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए कि यार पहले खुद से तो एडजस्ट हो लें, फिर दुनिया से एडजस्ट होंगे, फिर अब दूसरों के माता पिता के साथ एडजस्ट होंगे। क्योंकि क्या है कि शादी के पहले तो वो अंकल आंटी थे, शादी के बाद वो उनका रिश्ता जुड़ा है सास ससुर वाला, है ना। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि पता कर लें कि क्या है लिविंग अरेंजमेंट्स, कितने लोग रहेंगे आसपास, कितने लोग साथ में रहेंगे, क्या सिस्टम है, क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कर सकते हो आप जो इस सिचुएशन को ईजियर बनाए, इसमें मुश्किल कम डाले, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है जो खासकर देखा गया है कि आजकल लड़कियां थोड़ा लेट उठती हैं पहले की औरतों से, है ना। तो अगर सास के साथ रह रही है लड़की, ठीक है, और वो लेट उठती है और उसको रोज़ सुनने मिलता है कि क्यों लेट उठा जा रहा है, ठीक है, तो उससे बेटर तो यही है कि यार अलग थोड़ा रह लें, ठीक है। एनीवेज, खाने के भी हैबिट्स अलग होती है, जैसे बूढ़े लोग थोड़ा लाइट और थोड़ा ऐसे नहीं पौष्टिक खाना खाते हैं, ठीक है, और जिसको पचता है वो तो कुछ भी खाता है ना, फिर उतना। एनीवेज, वो अलग वीडियो है कि क्यों पति पत्नी को सास ससुर से दूर रहना चाहिए, वो अलग वीडियो है। बट मोटा मोटा वो मेरा खुद का बायस है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्या लिविंग अरेंजमेंट्स है, और आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको क्या पसंद है। मैं जितने भी सवाल ये बता रहा हूँ, ठीक है,
सब पे अप्लाई कोई भी एक चीज़ नहीं होती, ठीक है। सबको ये सवालों के जवाब पता होने चाहिए। उसके बाद कोई भी जो भी फैसला ले, दे शुड टेक द फैसला नोइंग कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सब इक्वेशन में हैं, ठीक है। बस मैं एक तरफ टिल्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आप वैसा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर को नहीं करने बच्चे और आपको भी नहीं करने बच्चे तो बेटर है, फिर सही है ना। अच्छा हो आपको पहले से पता चल गया, हो सकता है आपको पार्टनर को बच्चे चाहिए थे आपको नहीं करने, तो फिर उसको शौक लगेगा, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सब। ये तो मैंने 3 क्वेश्चन बताया, मेरे पास 30 है, 3 बताया मैंने, ठीक है। 30 तो भैया पैसे दे के मिलेंगे, 3 जो है मैंने जो बता दिया आपको। आशा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप पूछेंगे किसी से, अगर आप कहीं रिश्ते पे जा रहे हैं, कहीं कुछ पता करने जा रहे हैं, तो ये सब पूछेंगे, पूछना ज़रूरी है क्या है, ठीक है। 3 चीज़ें वापस से बताता हूँ। पहला, फाइनेंशियल स्टेटस, कहीं कोई डेट वेट तो नहीं है, कहीं कोई लोन वोन तो नहीं ले रखा, क्या इमेज आती है, क्या मान के चलें। सेकेंड, पति या पत्नी को बच्चे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो मेडिकल कोई इशू हो या फिर लाइक एक्चुअल में मन ही ना हो, ठीक है, इमोशनल इशू है। इन एनी केस पता होना चाहिए। तीसरा, लिविंग अरेंजमेंट्स, कि शादी के बाद लोग रहेंगे कहाँ, क्या वो जॉइंट फैमिली सेटअप में रहेंगे या फिर अलग से रहेंगे, क्या सिस्टम। आपको हो सकता है जॉइंट फैमिली सिस्टम, आप एज अ लड़की आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाना है और आपका पति अलग ले जाना चाह रहा है, तो फिर पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। इसलिए ये सारे सवाल, इसमें कोई सही जवाब नहीं है, गलत जवाब नहीं है, हर इंसान पे डिपेंड करता है उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से ये सवाल ज़रूर पूछें, बताएं, कमेंट कीजिए, बताइए कैसे लगा ये, कुछ नया लगा, कुछ अजीब लगा, जैसा लगा आपको आप बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। यूजुअली क्या होता है, ये क्वेश्चंस लोग नॉर्मली पूछ नहीं पाते, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी को बुला के उसको बोल सकते हैं कि यार तू पूछ ले, ठीक है, क्योंकि तू थर्ड पार्टी है तो तेरी वजह से हमारा नाक भी नहीं कटेगी, ठीक है, कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, है ना, तुम्हारा कोई और मोटिव तो नहीं है। और बाकी किसी को भी आप बोल के ये तीनों क्वेश्चन पूछवा सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है जो एक मतलब एक न्यूट्रल पार्टी हो, ना आपका ही रिश्ता हो ना उसी का रिश्ता हो, ठीक है। एनीवेज, घूम फिर के बात ये है, सवाल पूछने चाहिए, काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसको प्री मैरिटल कंसल्टेशन कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ऐसी। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जब भी कोई नया वीडियो आए, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, नीचे नंबर भी दिया हुआ है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी है ना। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये किसी के काम आएगा, ज़रूर आएगा, मुझे पता है। एनीवेज, आखिरकार वीडियो अंत करते हुए थैंक यू वेरी मच।